नमस्ते बच्चों, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार जासूसी करने वाले हैं। पता है किसकी? एक बहुत बहुत ही छोटी सी चीज की, जिसे हम कहते हैं परमाणु या एटम। हम ये पता लगाएंगे कि इस नन्ही सी दुनिया के अंदर आखिर छिपा क्या है। तो क्या आप तैयार हैं इस खोज के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, परमाणु के अंदर क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सालों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। तो चलिए हम भी एक जासूस की तरह इसके सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सोच से। देखिए, बहुत लंबे समय तक सब यही मानते थे कि परमाणु दुनिया की सबसे छोटी चीज है, मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं जा सकता। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच को बदल कर रख दिया। साल था 1897, जब जे टॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने खोज की कि अरे, परमाणु के अंदर तो और भी छोटे कण मौजूद हैं और इन कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैटरी के एक सिरे पे होता है ना। इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी। इसका मतलब परमाणु अकेला नहीं है, उसके घर के अंदर कोई और भी रहता है। अब यहीं से असली पहेली शुरू हुई। देखिए, अगर परमाणु में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पूरा परमाणु तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो जरा सोचिए, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी तो होना ही चाहिए, है ना, जैसे बैटरी का दूसरा सिरा। पर सवाल था, वो छुपा कहाँ है? तो इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश खुद टॉमसन ने ही की। हम कह सकते हैं कि ये हमारी जासूसी कहानी का पहला आइडिया था, जो उन्होंने 1898 में दुनिया को दिया। टॉमसन का आइडिया बड़ा ही मजेदार था। उन्होंने कहा, जरा एक तरबूज के बारे में सोचिए। तरबूज का जो पूरा लाल वाला हिस्सा होता है ना, वो है पॉजिटिव चार्ज, जो सब जगह फैला हुआ है। और जो काले काले बीज होते हैं, वो हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, जो उस लाल हिस्से में यहां वहां धसे हुए हैं। कितना आसान और बढ़िया आइडिया था, है ना? सच में ये शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छा अंदाजा था। इसने कम से कम पहेली को सुलझाने की एक राह तो दिखाई। लेकिन विज्ञान में हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगाते, हम हर आइडिया को परखते हैं, उसे टेस्ट करते हैं। तो सवाल वही था, क्या ये मॉडल सच था? अब इसे जांचने का समय आ गया था। और यहीं हमारी कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है। इनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने थॉमसन के इस तरबूज मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग तैयार किया। ये हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो एक ऐसे जासूस थे जो परमाणु से सीधे सीधे सवाल पूछना चाहते थे, और उनका सवाल पूछने का तरीका बहुत ही अनोखा और दमदार था। उनका प्लान सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर था बड़ा कमाल का। पहला कदम, उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली नन्ही नन्ही गोलियां लीं। इन पर पॉजिटिव चार्ज था और वैज्ञानिक इन्हें अल्फा कण कहते हैं। दूसरा कदम, उन्होंने इन गोलियों की बौछार सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर की। और तीसरा कदम, बस ये देखना था कि पन्नी से टकराने के बाद ये गोलियां जाती कहाँ हैं। अब देखिए, अगर टॉमसन का तरबूज मॉडल सही होता तो नतीजे एकदम सीधे साधे होने चाहिए थे। लेकिन जो नतीजे असल में मिले, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे थे। वो इतने चौंकाने वाले थे कि सब हैरान रह गए। देखिए, सोचा तो ये गया था कि वो सारी की सारी छोटी छोटी गोलियां, मतलब अल्फा कण, उस तरबूज जैसे परमाणु से सीधे आर पार निकल जाएंगी, बिना किसी रुकावट के। लेकिन जानते हैं असल में क्या हुआ? कुछ बिल्कुल ही अलग। ज्यादातर तो हाँ, सीधे ही निकल गई, पर कुछ थोड़ी सी मुड़ गई। और कुछ तो आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ तो ऐसे टकराईं जैसे किसी ठोस दीवार से टकराकर सीधी वापस आ गई हों। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ऐसा बहुत कम कणों के साथ हुआ। करीब 99.86% कण तो बिना किसी परेशानी के सीधे निकल गए। सिर्फ 0.14% कण ही थे जो अपने रास्ते से थोड़ा बहुत मुड़े। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी, लगभग 8000 कणों में से कोई सिर्फ एक कण ऐसा था जो 90 डिग्री से भी ज्यादा मुड़कर लगभग वापस ही आ गया। सोचिए, 8000 में से सिर्फ एक। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान हुए कि उन्होंने कहा, ये यकीन करने लायक नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे आपने एक पतले से टिश्यू पेपर पर तोप का एक गोला चलाया हो और वो गोला उस कागज से टकराकर वापस आप पर ही आ लगे। इन चौंकाने वाले नतीजों का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, थॉमसन का तरबूज मॉडल गलत था। परमाणु तरबूज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वक्त था परमाणु की एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाने का।
तब रदरफोर्ड ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि वो एक कण इसलिए वापस आया क्योंकि वो परमाणु के बीच में किसी बहुत छोटी, बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज से टकराया था। उन्होंने इस छोटी सी भारी जगह को नाभिक या न्यूक्लियस का नाम दिया। तो परमाणु की नई तस्वीर कुछ ऐसी बनी। बीच में एक बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक, और इलेक्ट्रॉन वो उस नाभिक से बहुत दूर खाली जगह में उसके चारों ओर घूम रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,00,000 गुना। ये हमें बताता है कि परमाणु और उसके नाभिक के साइज में कितना बड़ा फर्क है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बहुत ही बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, अगर हम मान ले कि परमाणु एक बहुत बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है, तो उसका नाभिक पता है कितना बड़ा होगा? बस उस मैदान के बीच में रखी एक छोटी सी मटर के दाने जितना। जी हाँ, परमाणु का साइज उसके नाभिक के साइज से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा है। और इस सबसे जो सबसे हैरान करने वाली बात पता चली वो ये थी कि अगर नाभिक इतना छोटा है और इलेक्ट्रॉन इतनी दूर हैं, तो इसका मतलब है कि एक परमाणु के अंदर का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली जगह है। जी हाँ, जो चीजें हमें इतनी ठोस लगती हैं वो अंदर से ज्यादातर खोखली हैं। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ। अगर ये मेज, ये कुर्सी और हम खुद भी जिन परमाणुओं से बने हैं वो अंदर से ज्यादातर खाली हैं, तो फिर कोई भी चीज हमें ठोस क्यों लगती है? हम किसी दीवार के आर पार क्यों नहीं निकल जाते? इस पर सोचिएगा जरूर।